और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वेनेजुएला के बहाने आमने सामने है महाशक्तियां। अमेरिका ने एक दिन में 2 जहाजों पर कब्जा किया है। अटलांटिक महासागर में रूस के झंडे वाले जहाज को पकड़ा गया है। मरीनेरा नाम के जहाज पर अमेरिका का कब्जा है। ब्रिटेन ने भी दिया है अमेरिकी जवानों का साथ। कैरिबियाई सी में भी अमेरिका ने जहाज पर कब्जा किया है। तो लगातार तनाव बढ़ती हुई स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि दूसरी तरफ रशिया भी इस एक्शन के बाद काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। समंदर के बीचों बीच हेलीकॉप्टर से जवान उतरे। हथियारों से लैस जवानों ने मोर्चा संभाला और तेजी से आगे बढ़े। अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में बारूदी गर्माहट का एहसास। अमेरिका और रूस के टकराव से महायुद्ध की आहट। समंदर में एक्शन लेते ये जवान अमेरिकी कोस्ट गार्ड के हैं। स्पेशल ऑपरेशन के तहत इन जवानों ने रूस का झंडा लगे हुए जहाज पर कब्जा जमा लिया। आइसलैंड के तट से करीब 200 किलोमीटर दक्षिण में अमेरिकी कोस्ट गार्ड और नेवी ने हफ्तों तक पीछा करने के बाद इस शिप को कब्जे में लिया। जिस जहाज को जब्त किया गया उसका पुराना नाम बेला 1 था। बाद में इसका नाम बदलकर मरीनेरा कर दिया। ये जहाज रूस के झंडे के तहत रजिस्टर्ड है। इससे पहले ये जहाज कैरेबियन सी में अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा देकर आगे निकल गया था। यूएस कोस्ट गार्ड ने इसे रोककर जांच करने की कोशिश की, लेकिन जहाज ने बोर्डिंग से इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन तेज किया और जहाज को आइसलैंड के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर में पकड़ लिया। ये शिप आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच अटलांटिक सी में आगे बढ़ रहा था। पूरे ऑपरेशन को अमेरिकी कोस्ट गार्ड और सेना ने मिलकर अंजाम दिया। अमेरिका के मुताबिक ये जहाज वेनेजुएला से जुड़े प्रतिबंधित तेल व्यापार का हिस्सा था और जानबूझकर नाम और झंडा बदलकर अमेरिका की पाबंदियों से बचने की कोशिश की। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। अब अटलांटिक महासागर में अमेरिका के नए एक्शन के बाद टेंशन बढ़ गई है। वहीं समंदर में हुए कार्रवाई के बीच ब्रिटेन ने भी दावा किया है कि उसने रूसी जहाज पर कब्जा करने में अमेरिकन नेवी की मदद की है। इस पूरी घटना के बाद तनाव बढ़ने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अपने झंडे वाले जहाज मरीनेरा को अमेरिकी कब्जे से बचाने के लिए अपनी एक पनडुब्बी को एस्कॉर्ट के लिए तैनात कर दिया था। अब अटलांटिक महासागर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड और रूसी पनडुब्बी आमने सामने है। इस घटना के कुछ देर बाद अमेरिका ने कैरिबियन सागर में एक अन्य जहाज पर भी कब्जा जमा लिया। यहां एम सोफिया नाम के ऑयल टैंकर को जब्त किया गया। ये जहाज कैमरून के झंडे के तहत सफर कर रहा था। समंदर में हुई इन घटनाओं के बाद रूस ने तीखे तेवर दिखाए हैं। रूस ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। वहीं रूसी संसद स्टेट ड्यूमा के डिप्टी एलेक्सी जुवावलेव ने अमेरिका को मिसाइल हमले की धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुरावलेव ने कहा है कि सैन्य जवाब जरूरी है। टारपीडो से हमला कर अमेरिका के जहाजों को डुबाया जाना चाहिए। रूस के तेवरों से साफ हो चुका है कि पुतिन अब अमेरिका को जवाब जरूर देंगे। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अटलांटिक महासागर में अमेरिकी जहाज पर टारपीडो लॉक कर लिया है। अगर ऐसा होता है तो महायुद्ध की आहट होगी और ये परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।